वर्ष 1985 में देवा और वर्धराज वर्धा मन्नार वर्धा के पिता राजा मन्नार द्वारा शासित एक शक्तिशाली शहर राज्य खानसार में अविभाज्य साथी हैं। मन्नार जनजाति के प्रमुख राजा मन्नार द्वारा शौर्यांगा जनजाति के विनाश का आदेश देने के बाद एक भीड़ देवा और उसकी मां पर उनके निवास पर हमला करती है, लेकिन वर्धा उनके लिए हस्तक्षेप करता है और उनके जीवन को बख्शने के बदले में उन्हें अपना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रदान करता है। खानसार से बाहर निकलने से पहले देवा वर्धा के बुलावे पर वापस लौटने की कसम खाता है। 2017 में एक बिजनेस टाइकून कृष्णकांत को पता चला कि उनकी बेटी आध्या अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए न्यूयॉर्क से वाराणसी पहुंची थी। इससे कृष्णकांत के पुराने प्रतिद्वंद्वी सतर्क हो जाते हैं, जो उसके अपहरण की साजिश रचते हैं, लेकिन कृष्णकांत बिलाल की सहायता लेता है, जो उसे पकड़ने के दुश्मनों के प्रयासों को विफल कर देता है और उसे असम के तिनसुकिया में अपने दोस्त देवा के घर पर सुरक्षित रखता है। आध्या एक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक होने का दिखावा करती है, जहां देवा की मां हेडमास्टर हैं। आखिरकार आध्या को तिनसुकिया में ढूंढ लिया जाता है, जहां अपनी मां के अनिच्छुक आदेश पर देवा उसे पकड़ने के गुंडों के प्रयासों में बाधा डालता है। देवा से डरकर देवा की मां उसके साथ भागने की योजना बनाती है, जबकि आध्या और बिलाल को रिंदा के नेतृत्व में एक काफिले में ले जाया जाता है और एक काफिले को खानसार के रहस्यमय प्रतीक से सील कर दिया जाता है। यह देखकर देवा की मां उसे आध्या और बिलाल को बचाने का संकेत देती है। वह वर्धा और उसकी सौतेली बहन राधाराम मन्नार का ध्यान आकर्षित करते हुए तुरंत काफिले को रोकता है, जिसने 7 साल पहले कृष्णकांत द्वारा देवा के पक्ष में किए गए अपराध का बदला लेने के लिए आध्या के अपहरण का आदेश दिया था। राधा देवा और वर्धा को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए घटनाओं की रणनीति बनाने की बात स्वीकार करती है, क्योंकि खानसर की सील का विरोध करना एक अपराध है और अपराधी को मारना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देवा ने खुद 7 साल पहले यह नियम स्थापित किया था। उनके बचाव के बाद बिलाल आध्या को खानसार और देवा और वर्धा के अतीत की कहानी सुनाता है। 1127 में मन्नार, शौर्यांग और घनियार की 3 जनजातियों के कुख्यात डकैतों ने खानसार नामक क्षेत्र पर अपना प्रभाव मजबूत किया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में राजा मन्नार के पिता मन्नार जनजाति के मुखिया शिव मन्नार ने खानसार को देश का हिस्सा बनने और भारत के संविधान द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने खानसार की स्वायत्तता बरकरार रखी और मानचित्र से उसका अस्तित्व मिटा दिया। उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में विभाजित किया और कापू राज्यपाल को उनका प्रमुख नियुक्त किया। पदानुक्रम में कापू के ऊपर डोरस सामंती स्वामी थे, जो कर्ता राजा के अधीन थे। 1985 में शिव मन्नार के निधन के बाद शौर्यांगा जनजाति के मुखिया धारा को अगले राजा के रूप में चुना गया, लेकिन राजा मन्नार ने धारा की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पूरी शौर्यांगा जनजाति का नरसंहार किया। इसके बाद राजा मन्नार ने शहर राज्य पर शासन करने के लिए अपने करीबी विश्वासपात्रों और परिवार को डोरस के रूप में भर्ती किया। 2010 में राजा मन्नार के दामाद भारवा ने उनसे वर्धा के साथ मेल मिलाप करने पर विचार करने का अनुरोध किया, जिसे 1985 में एक घनियार आदिवासी को अपना क्षेत्र देने के लिए निर्वासित कर दिया गया था। राजा मन्नार ने डोराओं में से एक रंगा, जिनके पिता वर्धा ने 1985 में उनके क्षेत्र को रिश्वत दी थी, को वर्धा की खातिर अपना पद त्यागने का आदेश दिया और इस प्रकार रंगा के मन में वर्धा के प्रति क्रोध और ईर्ष्या पैदा हो गई, जबकि राजा मन्नार की पहली पत्नी से संतानें थीं। रुद्र राजा मन्नार और राधाराम मन्नार इस निर्णय के विरुद्ध थे। राजा मन्नार ने अस्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारियां राधाराम को सौंप दीं और संबंधित मुद्दे को देखने के लिए खानसार को छोड़ दिया।
अपनी अनुपस्थिति में हिंसा को रोकने के लिए राधा राम ने युद्ध विराम लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके फैसले का काफी हद तक विरोध किया गया और युद्ध विराम को हटाने या लागू करने पर मतदान 9 दिनों के बाद होना था। मतदान समाप्त होते ही सभी डोरा और कापू सिंहासन पर कब्जा करने के इरादे से सर्बिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, रूस और दक्षिण सूडान से शक्तिशाली भाड़े की सेना लेकर आए। इस बीच वर्धा ने देवा की ओर रुख किया, जो अपनी मां के साथ गुजरात के भरूच में रहता था। देवा ने खानसर में फिर से प्रवेश किया और अधिकांश दिनों तक डोरा और उनके गुर्गों द्वारा वर्धा के अपमान को सहन किया। हालांकि देवा ने अंततः डोरस में से एक नारंग के बेटे विष्णु से लड़ाई की और उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। भारवा द्वारा उकसाए जाने पर रुद्र ने नारंग को वर्धा के खिलाफ खड़ा कर दिया और मुकदमे के दौरान देवा के बजाय उसे दंडित करने का निर्देश दिया। मुकदमे के दौरान क्रोधित देव ने वर्धा के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नारंग की हत्या कर दी और उसका सिर काट दिया, जबकि उससे ऐसा न करने की विनती की, जिससे सभी गवाह स्तब्ध रह गए। वर्धा, देवा और वर्धा के छोटे भाई बाची, सहयोगी बिलाल और रिंदा और सलाहकार गायकवाड़ उर्फ बाबा सहित उनके सभी सहयोगियों को पकड़ लिया गया। मतदान के दिन राजा मन्नार अचानक खानसार लौट आए और वर्धा के पक्ष में युद्ध विराम जारी रखने के लिए मतदान किया। हालांकि वर्धा ने अपने निर्णायक मत से युद्ध विराम को समाप्त करने के लिए मतदान किया। तुरंत सभी ने सिंहासन के लिए अपना दावा पेश किया। वर्धा, देवा की सहायता से रंगा द्वारा भेजे गए नशीली दवाओं के आदी लोगों को हराने के बाद जेल से बाहर निकला और रंगा को मार डाला। राजा मन्नार ने राधा राम को बताया कि भारवा वास्तव में शौर्यांगा जनजाति से था और वह उन कुछ लोगों में से एक है जो 1985 में जनजाति के नरसंहार से बच गए थे। अन्यत्र भारवा और बचे हुए शौर्यांगा आदिवासियों की एक सेना ने नरसंहार के लिए राजा मन्नार के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खाई थी। उनके गोत्र का सिंहासन के लिए रुद्र ने अपने मामा ओम से हाथ मिलाया। भारवा के पकड़े गए सहयोगी धेरू ने राजा मन्नार और राधा राम को बताया कि देवा वास्तव में धारा रायसर का पुत्र देवरथ रायसर है, जो शौर्यंगा जनजाति का प्रमुख था और 1985 में खानसार का अगला राजा माना जाता था। इसके साथ ही वर्धा ने संबोधित किया देवा उसके सालार के रूप में। जैसे ही उसके वफादारों को पता चला कि वह एक शौर्यंगा आदिवासी है,